हेलो फ्रेंड, वेलकम सदबला एस्पिरेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 ये है, यानी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये खास करके लिए जो है यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो है जानना जरूरी है। माइनर एक्ट आएगा तो माइनर एक्ट में जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 75 से जो है 75 नंबर यहाँ से कवर होंगे, तो इसको जानना जरूरी है। तो आइए हम इस पर जो है चर्चा करते हैं। और चर्चा करने से पहले इसको जो है प्री में आपने जो है देख ही लिया होगा सेक्शन कितने सेक्शन हैं, डेफिनेशन कुछ इम्पोर्टेंट देख लिए होंगे। तो इसमें जो है टोटल जो है हम देखते हैं इसके जो सेक्शन है आपको जो है देख रहे हैं पूरे डिस्प्ले पर, यानी टोटल सेक्शन इसके 46 हैं और एक शेड्यूल है। टोटल सेशन है 46 और शेड्यूल है। अब द प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 जो इसका इन्फोर्स हुआ था, कब इन्फोर्स हुआ था आप ये देख लीजिए। जो 2012 हुआ था ये 19 जून जो है, और उसके बाद में 2012 में हुआ था। एन एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी एंड प्रोवाइडेड फॉर establishment of special court for trial of such offence and for matter connected therewith incident thereto। और इसका जो है हम देखेंगे सेक्शन 1 को रीड करेंगे। सेक्शन 1 को जो हम रीड करने से क्या मुराद है हमारा ये देखते हैं। सेक्शन 1 से है शॉर्ट टाइटल स्टैंड एंड कमिटमेंट, यानी दिस एक्ट में बी कॉल्ड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। इट स्टैंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी ये जो बात करता है इसका जो है विस्तार है वो संपूर्ण भारत पे है। थर्ड कहता है कि इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। हम आप देखते हैं डिफिनेशन में है इन दिस एक्ट अनलेस कंटेंट अदरवाइज रिक्वायर्स एग्रीवेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ए में क्या है, एग्रीवेटेड पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है द सेम मीनिंग एज असाइन टू इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जो है बताया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। सेक्शन 5 में क्या, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो धारा 5 में बताया गया है। बी कहता है aggravated sexual assault has the same meaning as is assigned to it in section 9, यानी जो है गुरुतम लैंगिक हमला का वही अर्थ होगा जो धारा 9 में है। अब सी कहता है कि आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्स मीन्स आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस फोर्स एज स्पेसिफिक इन द शेड्यूल्स, यानी इसका कहने मतलब ये है कि सशस्त्र बल या सुरक्षा बल या संघ के सशस्त्र बल इस अनुसूची में यथानिर्दिष्ट सुरक्षा बल से अभिप्रेत है। अब आ जाइएगा डी, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। क्या बात करता है, जो कोई भी जो है 18 वर्ष से कम उसे जो है चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। अब आकर देखते हैं जो है डी ए में क्या है। डी ए में जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी मीन्स एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड विच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल और कंप्यूटर generate image indistinguishable from an actual child, an image created, adopted or modified but appear to depict a child। यानी कि इसमें यह कहता है कि बालक संबंधी अश्लील साहित्य किसी बालक को सम्मिलित करते हुए 44 में लैंगिक संबंध बनाने के आचरण में कोई दृश्य चित्रार्थ से अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृतियां जो वास्तविक बालक होने जैसे लगने लगे और सृजित रूप से परिवर्तित किंतु बालक के चित्र प्रतीत होने वाली आकृतियां भी हैं। अब ई की बात करते हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेल हैव सेम मीनिंग असाइन टू इट क्लासेस एफ सेक्शन 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन
फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005। ओके, अब आ जाइए, इसमें कहने का मतलब क्या है कि घरेलू संबंध की बात करता है। वो उसका जो मुराद है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 2 के खंड जो है एफ में सम्मिलित है। ठीक है, अब आ जाते हैं एफ में क्या करता है। एफ में जो है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन सेक्शन 3। और उसके बाद में कहता है कि जी है प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। एच है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस shall have the same meaning as assigned to it in the religious institutions prevention of misuse act 1988। और अब बात करते हैं आई सेक्सुअल असॉल्ट है द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 7। सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज द सेम मीनिंग एज असाइंड टू इट इन सेक्शन 11। के शेयर होल्ड हाउसहोल्ड मीन्स हाउसहोल्ड हुए द पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस live or has lived at any time in domestic relationship with the child। L है special court means the court designated as such under section 28। M है special public prosecutors means public prosecutor appointed under section 32। Second, the word and expression used therein is not defined but defined in the Indian Penal Code, Criminal Procedure 1973, the Juvenile Justice Care and Protection Children Act 2015 and the Information Technology Act 2000। ओके, अब नेक्स्ट है चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सेकंड जो है इससे मेंस का क्वेश्चन लगभग बन ही सकता है। तो हम देखते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रेन, यानी ए क्या कहता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट डियर फॉर, यानी कहता क्या है कि प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड के बारे में बात करता है। तो 3 कहता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ, यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक के लिए हमला करता तब ये कहा जाता है यदि वो ए है ही पेनिट्रेटेड his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a child or makes the child to do so with him or any other person। यानी ए में कहता क्या है अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी भी बालक की योनि मुंह मूत्रा मार्ग या गुत्था में प्रवेश करता है या बालक से या उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे करवाता है। बी ही इंसर्ट्स टू एनी स्टेंट एनी ऑब्जेक्ट और ये पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द विजाइना द यूरेथ्रा और anus of the child or makes the child to do so with him or any other person। यानी बी कहता है कि किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग का जो लिंग नहीं है किसी सीमा तक बालक की योनि मूत्रमार्ग में गुदा में घुसेड़ता है या बालक या उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे करवाता है। सी है ही manipulates any part of the body of the child so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of child or marks the child to do so with him or any other person or, यानी कि कहने का मुराद ये है कि बालक के शरीर किसी भी भाग के साथ ऐसे अभिचलन करता है जिससे वो बालक की योनि मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर या किसी भी भाग में प्रवेश कर सके या बालक या उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसे करवाता है। डी कहता है ही अप्लाइज हिज माउथ टू द पेनिस विजाइना अनस यूरेथ्रा ऑफ द चाइल्ड और मैक्स द चाइल्ड टू डू सो टू सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। यानी डी कहता है कि बालक के लिंग यौन गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से करवाता है। ठीक है, तो सेक्शन 3 की बात करता है कि जो है प्रवेशन लैंगिक हमला ही कहाँ बात करता है 3 में
और इसके बारे में जो दंड की बात करता है प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए, दंड के लिए, तो सेक्शन 4 में, तो 4 में क्या करता है, पनिशमेंट फॉर पेंटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है, whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for term which shall not be less than 10 years, यानी नो जो है डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच shall not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine, यानी जो इसका जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वो दोनों में से किसी भांति कारावास जिसकी अवधि जो है 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेकंड कहता है कि whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for term reminder of natural life of dead person and shall also be liable to fine, यानी जो कोई 16 वर्ष से कम आयु का किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वो कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय ये है कि उस व्यक्ति का शेष परिचित जीवन काल के लिए कारावास हो सकेगा और दंडित के जुर्माने से भी दायी होगा। अब द फाइन इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 शेल बी जस्ट अंडर reasonable and paid to the victim to meet the medical expense and rehabilitation of such victim, यानी तो धारा 3 के अधीन आरोपित जुर्माना नियोजित और युक्त होगा उसका समुदाय से पीड़ित के कर्तव्य और पुनर्वास के लिए पीड़ित को किया जाएगा, यह कहता है। और उसके बाद में सेक्शन जब हम रीड करेंगे सेक्शन जो है 5, सेक्शन क्या है 5 देखते हैं। सेक्शन 5 कहता है एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। whoever being a police officer commit penetrative sexual assault on a child, यानी जो कोई पुलिस अधिकारी होते हुए किसी बालक पर फर्स्ट है विथ इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन और परमिसेस एट विच ही इज अपॉइंटेड, यानी पुलिस थाने या ऐसे परिसर की सीमाओं के भीतर जहां उसकी नियुक्ति की गई है। सेकंड, इन द परमिसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड, और यानी कि किसी भी थाने के परिसर में चाहे उस पुलिस थाने के अवस्थित हो या नहीं हो जिसमें उसकी नियुक्ति की गई हो। थर्ड है इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी और अदरवाइज, यानी अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में या अदरवाइज। फोर्थ है वेयर ही इज नाउन एज और आइडेंटिफाइड एज ए पुलिस ऑफिसर, यानी कि जो है फोर्थ कहता है जहां वो पुलिस अधिकारी के रूप में ज्ञात हो या उसकी पहचान की गई हो। अब मैं देखता हूं कि whoever being a member of the armed force or security force coming to penetrative sexual assault on a child, यानी जो है जहां उक्त व्यक्ति सुरक्षा या सशस्त्र बल के सदस्य के रूप में ज्ञात हो उसकी पहचान की गई हो। अब प्रवेशन लैंगिक हमला के बारे में बात करता हूँ। अब कहता है कि विथ इन द लिमिट ऑफ द एरिया विच द पर्सन इज डिप्लॉयड। सेकंड है any area under command of the force or armed force had in the course of his duty, otherwise for where the said person is known or to identified as a member of the security or armed force। C है कि whoever being a public servant commit penetrative sexual assault on a child, यानी कि सी कहता क्या है जो कोई लोक सेवक होते किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है। डी
whoever being in the management or on the staff of jail, remand home, protection home, observation home, or otherwise place of custody or care and protection established by or under any law for the time being in force. Commit tentative sexual assault on a child being inmate of such jail, remand home, protection home, observation home, और अदर पैलेस ऑफ कस्टडी और केयर एंड प्रोटेक्शन। यानी कि यदि ये कह रहा है जो कोई किसी जेल पद प्रेशर गिरे, संरक्षण गिरे, संप्रेक्षण गिरे या तस्में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा या देखरेख और संरक्षण के किसी अन्य स्थान का प्रबंध या कर्मचारी बिंद